अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि भारत से तो कमाई की जा रही है, लेकिन भारत के खिलाफ लगाई जा रही है। अब आप ऐसे समझिए कि जब तुर्की की बात की जाती है तो रोजगार में 10% का योगदान रहता है टूरिज्म का, और यहां पर आप देखिए 10% योगदान अजरबैजान का भी यहां पर रहता है। और ये जो आंकड़े हैं ये WTT से जो स्रोत है वहां से सामने आए हैं। टूरिज्म पर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत से कितने लोग जाते हैं ये हमने देखा, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां होता है? उसका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए यहां पर किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया। पाक के 350 से ज्यादा ड्रोन ने पाक ने भारत की तरफ छोड़ दिए। ये तुर्की के ड्रोन थे। तुर्की ने ड्रोन हमले में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, जो सूत्रों से खबर आ रही है खुलकर मदद यहां पर की जा रही थी। इतना ही नहीं, तुर्की की सेना के अफसर पाकिस्तान में थे, यह भी खबर आ रही है, जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे, जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। अब ये देखिए 2024 में यहां पर कितने लोग जाते हैं? 3,30,985 भारतीय जाते हैं तुर्की में। 2023 में 2,74,159 और 2022 में 2,31,579, यानी यह बढ़ता गया। पहले 2,31,000, फिर 2,74,000 और उसके बाद 2024 में कितना हो जाता है यह आंकड़ा? 3,30,000। ये वो भारतीय हैं जो तुर्की जा रहे हैं, जो घूमने के लिए जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, उनके यहां पर रोजगार बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? अब अजरबैजान का भी समझिए। 2022 में 60,731 लोग जाते हैं अजरबैजान, भारतीयों की बात की जा रही है। ये 2023 में क्या होता है? 1,17,302 भारतीय जाते हैं अजरबैजान में घूमने के लिए। 2024 में यह आंकड़ा कितना हो गया? लगभग दोगुने से ज्यादा हो गया, 2,43,589 लोग। ये वो लोग हैं भारतीय जो अजरबैजान गए घूमने के लिए। और जब कहीं पर पर्यटन बढ़ता है तो वहां पर लोगों की कमाई का साधन भी बढ़ता है। अब आप ये देखिए कि भारत ने क्या किया। जब तुर्की अजरबैजान में भूकंप आया तो भूकंप में भारत ने तुर्की की मदद की थी, ये सबने देखा था। मदद के लिए तुरंत विमान यहां से उड़ा था। जब भूकंप में लोग त्राहिमाम कर रहे थे तुर्की में, तो यहां से दवाएं भेजी गई थी, यहां से कई तरह की मानवीय सहायता भेजी गई थी, NDRF की टीम गई थी। ये भारत की तरफ से कहा, ये भारत की तरफ से किया। लेकिन एहसान भूल गए, तुर्की अजरबैजान एहसान भूल गए और क्या किया? पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत है। भारत है, और यह चीज कही गई है। अब यहां पर हम आपको एक एक डिटेल बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि एहसान जो भारत की तरफ से किए गए दोनों देशों के ऊपर, अजरबैजान और तुर्की के ऊपर, इनको कोई मतलब नहीं पड़ा। ये जाकर खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ, जो बेगुनाहों का खून काफी लंबे अरसे से बहाता आया है। अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान का बताया जा रहा है। ये हालात ही हैं। अब तुर्की के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और उसे सबक सिखाने की मांग उठ रही है। पुणे में कारोबारी ही तुर्की के खिलाफ उतर गए हैं और वो इस धोखेबाज देश के खिलाफ सारे रिश्ते खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो पुणे के व्यापारी हों, आम लोग हों, या फिर जो लोग पहले से ही अपने प्लान बना चुके हैं, वो लोग भी अपने प्लान कैंसिल कर रहे हैं, अपने टूर कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भारत से दुश्मनी रखता है वहां वो नहीं जाएंगे, जो एहसान फरामोश है वो वहां नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करने के बाद भारत ने एक बड़ा सबक पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत के तमाम शहरों पर पश्चिमी बॉर्डर के नजदीक अपने ड्रोन से हमला कर दिया। इन ड्रोन्स में चीन के साथ साथ तुर्की के ड्रोन्स भी शामिल थे, वो ड्रोन जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान तुर्की से लेता आया है। इनमें TB2 बैरेक्टर ड्रोन्स के साथ साथ येइया ड्रोन्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की सेना का हिस्सा हैं। लेकिन इन सभी तुर्की के ड्रोन्स को भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन अब धीरे धीरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से नई खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में पाकिस्तान ने 350 से ज़्यादा तुर्की के ड्रोन्स भारत की तरफ छोड़े और इन सभी ड्रोन्स में पेलोड भी था, यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल, जिसके साथ एक तमाम तरह के पेलोड्स और आर्मामेंट्स, कॉम्बैट मटेरियल शामिल था। वो सब इन तुर्की के ड्रोन्स के साथ भारत की तरफ भेजा गया। भारत के सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत के तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। लेकिन तुर्की के ये तमाम ड्रोन्स धराशायी हो गए। अब ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, पाकिस्तान ने
तुर्की के कुछ आर्मी पर्सनल्स की भी मदद ली थी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। यानी ड्रोन्स के साथ साथ तकनीक और ट्रेनिंग के लिए तुर्की के पर्सनल पाकिस्तान में मौजूद थे और भारत के खिलाफ प्रहार करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान के पर्सनल्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ही है, लेकिन तुर्की के भी 2 पर्सनल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए एक्शन में उनकी मौत हो चुकी है। तो 2023 में भूकंप के दौरान भारत ने किस तरह से तुर्की को उबारा, इसकी बानगी आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ग्राउंड रिपोर्ट में देखी जा सकती है। नूरदागी टर्की में भूकंप से बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित एक इलाका है और भारत की एनडीआरएफ की टीम इस समय मलबे में जीवन को बचाने की तलाशने की कोशिश कर रही है। आप यहां देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, ये 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, पूरी तरह से धराशायी हो गई थी, लेकिन उम्मीद ये है कि इसमें कुछ लोग दबे अभी भी हो सकते हैं और परिजनों को कहना है कि कुछ आवाजें अंदर से आ रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, बेहद कठिन है ये काम, उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो यहाँ इस बिल्डिंग के मलबे में तलाशे। ये कठिन इसलिए है क्योंकि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो क्योंकि भारतीय टीम को यहाँ नूरदागी में सफलता मिल चुकी है एक बार, इसीलिए उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है कि एक बार फिर वो यहाँ पर मौत के इस मंजर से जीवन को तलाशने में सफल हो पाएंगे। तो गौरव सावंत की 2023 की रिपोर्ट बताती है भारत ने कितनी मदद की और इन्होंने कैसे एहसान फरामोशी की।